बुंदेलो हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिक्स वीडियो मेकर में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं फोर्ट ऑफ झांसी, झांसी का किला। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिलों के बीचों बीच बंगारा पहाड़ी पर बने इस किले को 1613 ईस्वी में ओझा के बुंदेल राजा वीर सिंह जोदेव ने बनवाया था। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गंगाधर राव के जन्म के बारे में बताते हैं। राजा गंगाधर राव का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवराव भाऊ था, जो कि झांसी के पहले शासक अगुरु रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशज थे। गंगाधर राव के पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले से आए थे। गंगाधर राव के बड़े भाई का नाम रघुनाथ राय नावेलकर था। दोस्तों, किले में सर्वप्रथम बढ़ते ही एक तोप है जिसका नाम कड़क बिजली तोप है। कहा जाता है कि ये बिजली के समान कड़कती थी। 25 सालों तक यहाँ बुंदेलों का राज रहा। उसके बाद अंग्रेजी शासन लागू हो गया। 15 एकड़ इस विशाल काय किले में 22 बुर्ज हैं और 2 तरफ खाई हैं। किले में 10 बड़े दरवाजे और शिव मंदिर व गणेश मंदिर हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, राजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से 1842 ईस्वी में हुआ था, जो बाद में झांसी की रानी के नाम से जानी गई। अब हम आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बताते हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई के पिता मराठा बाजीराव के यहाँ पर सेवा में थे। वहीं पर मणिकर्णिका भी साथ में रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जब मणिकर्णिका 10 साल की आयु में पिताजी के साथ रहती थी, तो बाजीराव जो वहाँ के शासक थे वो उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। तो मणिकर्णिका बचपन से ही तलवार चलाना व घुड़सवारी में ज़्यादा रुचि रखती थी। उन्हें घुड़सवारी और तलवार से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तलवार चलाना उन्होंने तात्या टोपे से सीखा था, जो उनके गुरु थे। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, जिन्हें बाद में झांसी की रानी के नाम से जाना गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपनी ससुराल में थी, तब भी वो घुड़सवारी करती थी और जहाँ पर भी कोई अंग्रेजों द्वारा जुल्म किया जाता था, उसका डटकर सामना करती थी। सन 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 4 माह में ही पुत्र की मृत्यु हो गई।
पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के कारण राजा गंगाधर राव को बड़ा आघात लगा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उसके पश्चात बहुत अधिक प्रयास करने और सलाहकारों के कहने पर राजा गंगाधर राव ने अपने बड़े भाई के लड़के को आनंद राव, जिसका नाम था, उसको गोद लेने का निर्णय लिया। उसके बाद गंगाधर राव ने अपने बेटे आनंद राव को अंग्रेजों के सामने झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अधिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण नवंबर 1853 ईस्वी में राजा का देहांत हो गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजी शासन में लालच पैदा हो गया और उन्होंने झांसी पर कब्जा करने का मन बना लिया। उसी समय इंग्लैंड से आए लॉर्ड गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने राजा द्वारा गोद लिए हुए पुत्र को राजगद्दी से निरस्त कर और किले को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर लिया। सन 1854 में झांसी की रानी को महल से और किले को छोड़ने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन रानी को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि मेरे जीते जी किले पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकता। सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सेना में विद्रोह हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने किले पर 8 दिन तक गोलाबारी की, लेकिन वो किले को हासिल नहीं कर पाए और ना ही झांसी को। उसी दौरान अंग्रेजी सेना में वॉलेंटियर होकर आए हीरोज सेनापति ने एक किले के सिपाही सरदार दूल्हा सिंह को लालच देकर अपने खेमे में शामिल कर लिया, जिससे दूल्हा सिंह लालच में आकर किले का दक्षिणी द्वार खोल देता है और अंग्रेजी सेना अंदर बढ़ जाती है। गाइस, अब जो आप देख रहे हो ये पंचमहल है, जिसमें रानी रहा करती थी। यही वो स्थान है, आप देख सकते हो। आज ये स्थान इसलिए बनाए जाते थे यहाँ पर कि नीचे जो इंसान, अगर कोई दुश्मन खड़ा है तो ऊपर से तेल डाल दिया जाता था ताकि वो वहाँ से भाग जाए। सन 8 अप्रैल 1858 को 20,000 सैनिकों ने किले में हमला बोल दिया। हमले में रानी के पैर में गोली लग गई, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि महल में आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ से रानी ने अपने दत्तक पुत्र और घोड़े के साथ छलांग लगा दी थी। गाइस, यह वही स्थान है जो आप देख रहे हो इस समय। यहीं से ही रानी ने अपने घोड़े के साथ छलांग लगा दी थी। रानी की कमर से उनका दत्तक पुत्र आनंद राव बंधा हुआ था, उसी के साथ उन्होंने छलांग लगाई थी। यही वो स्थान है, आप देख सकते हो। किले से छलांग लगाने के बाद रानी के घोड़े की मृत्यु हो गई और वहाँ से पवन नाम का दूसरा घोड़ा लेकर रानी कालपी से बिठूर के लिए निकल गई।
रास्तों में उन्हें एक साधु की कुटिया मिली, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि का गुलाम बनने से तो अच्छा उन्होंने अपने प्राण त्यागना अच्छा समझा। इसलिए रानी ने सन 1858 में गंगाराम की कुटिया में प्राण त्याग लिए। ग्वालियर फूल बाग में रानी की समाधि बनी हुई है और ग्वालियर म्यूजियम में रानी की तलवार को रखा गया है। लेकिन दोस्तों, रानी आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।